भक्ति से स्टार्ट करेंगे। भक्ति अभी जयश्री बेन संघवी जो स्वाति की मदर इन लॉ है, सासू जी, वो अपने को भक्ति सुनाएंगे। और बाद में प्रिया, एक मेरी गलती होगी कि आपको एक्चुअली सत्संग के स्टार्टिंग में सुनाना था, लेकिन मैं कोई धारा में भूल गया, ध्यान भी भूल गया, और तो अभी ले लेंगे सहज जीवन। चलो, ओम शांति। ઉગ્યો છે આજે તો સૂરજ સોનાનો, જ્ઞાન શિબિરનો મહિમા નિહાળવાનો, વરસે છે વરસાદ સંધુ કૃપાનો, આનંદ આનંદ મહિમાનો ને પધાર્યાનો, આનંદ આનંદ શિબિરાર્થી ને પધાર્યાનો, પધારો મહિમાનો આપના સાકરીએ સન્માન, આપના આગમન ફળ્યા અમ અંતરનારમાં, સંઘવી પરિસરમાં આપના અજ કરે છે બહુમાન, ગુરુ ભક્તોનું રૂપ લઈ જાણે આવ્યા છે ભગવાન, અવસર આવ્યો આજ અમ ઘર આનંદનો, સાધર્મિકની ભક્તિ રૂડી કરવાનો, વરસે છે વરસાદ સંધુ કૃપાનો, આનંદ આનંદ મહિમાનો ને પધાર્યાનો, આનંદ આનંદ શિબિરાર્થી ને પધાર્યાનો, ભાગ્યશાળી મોક્ષ માર્ગ ગ્રુપ આજે પામ્યા ગુરુ સત્સંગ, આપની જ્ઞાન ભક્તિને અમર દયના વંદન, સદગુરુના મૂલ્ય જાણ્યા તેને જાણ્યો જીન શાસન, સદગુરુની સેવા થકી મેળવજો સિદ્ધાસન, સદગુરુના હૃદય ભાવને જાણવાનો, સદગુરુના હૈયે સ્થાન જમાવવાનો, વરસે છે વરસાદ સંધુ કૃપાનો, વરસે છે વરસાદ સંધુ કૃપાનો, આનંદ આનંદ મહિમાનો ને પધાર્યાનો, આનંદ આનંદ શિબિરાર્થી ને પધાર્યાનો, ઉપકારી નાનું ગુરુ ને કરો ભાવથી વંદન, ઉપકારી નાનું ગુરુ ને કરો ભાવથી વંદન, કાપજો નાનું ગુરુ સૌના ભાવના બંધન, કાપજો નાનું ગુરુ સૌના ભાવના બંધન, આપના દર્શને ઠર્યા સૌના હૈયા નયન,
धन्य धन्य बनी गया आज सहुना जीवन खोली दे जो आज दिल नो खजानो खोली दे जो आज दिल नो खजानो आप जो प्रसाद संधु कृपानो संधु कृपानो वर्षे छे वर्षा संधु कृपानो वर्षे छे वर्षा संधु कृपानो आनंद आनंद महिमानो ने पधार्यानो आनंद आनंद ने पधार्यानो आनंद आनंद शिबिरार्थी ने पधार्यानो आनंद आनंद आरती ने पधार्यानो ઉગ્યો છે આજે તો સૂરજ સોનાનો જ્ઞાન શિબિરનો મહિમાની હાળવાનો જ્ઞાન શિબિરનો મહિમાની हर्ष बहन ने उत्साह बहुत है, उनकी भक्ति साधन में प्रेम, उनका कल पूरा 2 टाइम उनके घर पे कल स्वाध्याय भक्ति रखी थी। उनकी नम्रता, विनय, समर्पण, प्रेम, वात्सल्य देख के लगते हैं कि रियल में सच्चे दिल से उनकी भावना है तो वो सफल होती है। बहुत टाइम से भावना भारे थे, आज उनके दिल से आपको पता चलता है कितनी अंतर भावना से वो अपनी स्वागत किया। तो बस आपका जो स्वागत है वो हमारे लिए अंतर्मुखी आगत हो जाए, हमारी परिणति अंतर्मुख हो जाए। और आपने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था की है, सुविधा की है। वो भी है कि ये सुविधा उनकी भावना सबकी तो उनके घर पे ही थी। आपने जो गए उन्होंने देखा होगा, ग्राउंड तो बहुत अच्छा है बड़ा, लेकिन एक ठंडी के कारण फिर पूरा मंडप बांधना और सब करने के लिए हमने ना बोला। और इधर से वापस जाना आने का समय बहुत जाता था, ये तो घर पे ही सत्संग रखना था। प्रतीक जी का न सबका बहुत आग्रह था, लेकिन परिस्थिति हिसाब से फिर नहीं एडजस्ट हो रहा था तो चेंज कराया। फिर इसलिए कल खास उन्होंने बोला कि शिविर के एक दिन तो नहीं मिले तो पहले रख दो, इसलिए कल रखा। और बहुत अच्छी तरह से स्वाध्याय भक्ति हुई, लाभ बहुत लिया साधन में भक्ति का भी। अरे ये पूरी शिविर का लाभ वही ले रहे हैं तो पूरी व्यवस्था वो है। और ये एक्चुअली पूरा अपने जैन भाई का ही है, वो भी अपने रिलेशन में मंगला दीदी के ननंद जो कहलाते हैं उनका, वो उनका ही है। टोटल वेज का है और शादियों में ज्यादा करके उसमें फंक्शन में वो यूज होता है शब्द है। लेकिन एक्चुअली अपनी शिविर होटल में रखनी पड़ रही है क्योंकि सिटियों में ऐसी व्यवस्था रहने की और हॉल की ऐसी साथ में मिलने वाला योग मिलता नहीं। फिर भी हमने रिसोर्ट का मिल रहा था वो बाजू में, लेकिन अपना नसीब ऐसा रहा कि वो बुकिंग हो गया तो ये होटल में करना पड़ा। थोड़ी हमारी भी इच्छा नहीं थी, बहन जी की भी इच्छा कम थी, लेकिन परिस्थिति के बस फिर हमको करना पड़ा है। फिर ऐसी भावना उनकी उच्च देखकर हाँ बोलनी पड़ी अभी एक प्रिया स्वागत गीत वो संघवी परिवार की ओर से ही गा रही है माइक चेक। सुरेंद्र अंकल और जयश्री बेन, आप सभी का बहुत बहुत उत्साह से और आनंद से स्वागत करते हैं। आप सब ने आत्मा आराधना शिविर में आकर शिविर की शोभा बढ़ाई है। मैं तो सिर्फ आज उनके भावों को गाकर आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ।
ए मेरे चैतन्य धाम के आंगन में अवसर आया है मेरे चैतन्य धाम के आंगन में अवसर आया है मेरे निज मंदिर के प्रांगण में अवसर आया है मेरे निज मंदिर के प्रांगण में अवसर आया है मंगल शिविर अध्यात्म शिविर शुभ संदेशा लाई है हाँ संदेशा लाई है हाँ संदेशा लाई है वेलकम वेलकम मुमुक्षु बहनों का वेलकम वेलकम मुमुक्षु भाइयों का मुमुक्षु आज करते हैं हाँ मुमुक्षु आज करते हैं हाँ मुमुक्षु आज करते है मेरे चैतन्य धाम के आंगन में अवसर आया है मेरे संगवी परिसर के आंगन में अवसर आया है ऐसा दुर्लभ मानव भव दोबारा नहीं मिले सम्यक दर्शन बिना भवना फेरा नहीं टले स्वरूप की साधना निज की आराधना स्वरूप की साधना निज की आराधना कराने शिविर आई है हाँ शिविर आई है मेरे चैतन्य धाम के आंगन में अवसर आया है मेरे इंदौर नगरी में अवसर आया हे प्रभु महावीर की देशना प्रेम भाव से सुनना राग और द्वेष विभाव को दूर करना वितराग भाव में आत्म स्वभाव में वितराग भाव में आत्म स्वभाव में स्थिरता कराने आई है हाँ आराधना शिविर आई है हाँ इंडोर शिविर आई है मेरे चैतन्य धाम के आंगन में अवसर आया है मेरे संगवी परिसर के आंगन में अवसर आया है मेरे चैतन्य धाम के आंगन में अवसर आया है मेरे निज मंदिर के प्रांगण में अवसर आया है अवसर आया है अवसर आया है हर सास अवसर का लाभ ले लेना बढ़िया पुण्य हो तब ऐसा शुभ अवसर आता है बस अपने भी चैतन्य धाम की अपने को शिविर कर लेनी है अभी कल जो आप लोगों ने देखा होगा जो कल प्रत्यक्ष थे उन्होंने तो गुरु ज्ञानामृत का देखा होगा और जो नहीं थे उन्होंने शायद फेसबुक में भी देखा होगा तो गुरु ज्ञानामृत का जो कल डिजिटली हो पाई वो जो बुक बन के आने वाला था वो नहीं हो पाई तो उसमें से थोड़ा आज अभी ले लेते हैं थोड़ा गुरु के वचन पहले उन्होंने सब्जेक्ट 1976 में मतलब उनकी उम्र थी तभी 19 साल की 19 साल की उम्र में जो उन्होंने आत्मा संबंधी लेख जो लिख के दिया था चैन मैगजीन में
तो उनमें फर्स्ट नंबर आए थे, तो वो फिर बुक में से हमको मिला। आत्मा का स्वभाव है स्फटिक मणि की तरह निर्मल और प्रकाश स्वभाव वाला है। उसका शुद्ध स्वरूप निरंजन और निराकार है। वह ज्ञान का पिंड है। अपना स्वरूप पहले लिया अस्थि से कि अपना आत्मा का स्वरूप कैसा है, स्फटिक मणि की तरह निर्मल और प्रकाश स्वभाव वाला शुद्ध स्वरूप निरंजन और निराकार है। स्फटिक मणि समय सार में भी आता है। स्फटिक मणि का दृष्टांत आता है कि स्फटिक मणि के बाजू में आप लाल कलर का कपड़ा रखो तो स्फटिक मणि कैसे दिखेगा, लाल। ग्रीन कलर का रखो, ग्रीन, तो मणि दिखेगा ग्रीन। काला कलर का रखो तो मणि दिखेगा काला। लेकिन मणि काला होता नहीं है, मणि लाल होता नहीं है, मणि ग्रीन होता नहीं है। मणि तो निर्मल स्फटिक जैसा निर्मल निर्मल ही है, मतलब ट्रांसपेरेंट ही है। वो उसका मूल स्वभाव छोड़ता नहीं है। और फिर भी लाल पीला जो जो संयोग रहता है वो संयोग जैसा दिखता है। अभी ये दो चीज आ गई ना, एक दिखता है और होता नहीं है। तो स्फटिक मणि का दो रूप हो गया, एक ओरिजिनल मूल स्वरूप और एक संयोगी निमित्त का संयोग वाला। समझे? तो जो लाल पीला ग्रीन आदि जो भी दिखता है वो जैसा जैसा संयोग होता है वैसा वो संयोग के रूप में दिखता ही देता है। तो वो मूल स्वरूप नहीं रहा। मूल स्वरूप तो ट्रांसपेरेंट ही है। जब लाल दिखता है तभी भी ट्रांसपेरेंट है। अभी वो दृष्टि बैठनी है कि जब भी लाल दिखता है तभी आपको जो लालपना है वो संयोग जनित निमित्तिक संबंध से, कि लाल कपड़े का कलर का या लाल फूल का कलर का वो कलर संयोग में आने से स्फटिक लाल दिखता है, लाल होता नहीं है। होता है नहीं है मतलब वो अपना स्वरूप तो ट्रांसपेरेंट जितना निर्मल है वैसा ही है। ऐसे समझ में आ रहा है दृष्टांत पहले, फिर सिद्धांत समझेंगे अपने आत्मा में। स्फटिक मणि जैसा संयोग है वैसा वाला दिखता है। तो दिखता तो भाई हो गया ना, तो कि एक समय की अवस्था से देखो तो अवस्था में लाल कलर का संयोग होके निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी उपादान से देखो तो अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। पानी का भी दृष्टांत आता है। पानी का कलर कौन सा? अब ने कभी, चलो वो स्फटिक मणि तो देखने को मिलता नहीं है ज्यादा, और किसी को देखा होगा तो अलग बात है। पानी तो दिखने को मिलता है ना। पानी का कलर कौन सा होता है? ट्रांसपेरेंट। पानी के अंदर लाल कलर डाल दो तो लाल दिखेगा, ग्रीन कलर डालो तो बराबर ना। नील नील डालते हैं ना कपड़े के, हरा नीला नीला कलर का, नील डाले तो नीला, ब्लू ब्लू आती है ना। पानी हो गया ब्लू, पानी हो जाता है ग्रीन, पानी होता है लाल। पानी तो जैसा अपना मूल स्वभाव है वैसा ही रहता है। वो उपादान, निमित्त उपादान समझो बराबर। उपादान से देखा जाए तो मूल स्वभाव ऐसे का वैसा रहता है। निमित्त अपेक्षा देखा जाए तो लाल कलर का संयोग होता है। तो पानी लाल दिखता है, वास्तव में पानी लाल नहीं दिखता है। क्या लाल दिखता है? कलर लाल दिखता है। जो पानी लाल हो जाता तो फिर ग्रीन डालने से ग्रीन क्यों हो जाता है? कलर तो बदल गया उसका। तो पानी जो ग्रीन लाल हो गया तो लाल ही रहना चाहिए था। ग्रीन डाला तो ग्रीन हो गया, दूसरा डाला तो दूसरा हो गया। तो मतलब क्या होगा? एक्चुअली अपने को निमित्त से देखने की दृष्टि है। निमित्त की प्रधानता करके अपने
ऐसे देखते हैं कि वो उपादान वैसा हो गया हो, जैसे पानी को ही ग्रीन बोल देते हैं, पानी को ही लाल बोल देते हैं। पानी, वास्तव में पानी लाल नहीं होता, लाल कलर का कलर होता है, वो लाल है। पानी तो तभी भी ट्रांसपेरेंट कलरलेस है, उसमें कोई कलर है ही नहीं। तो कलर पना दिखता है, वो पानी का मूल स्वरूप नहीं है। बैठ गया सिद्धांत? हाँ, तो ये इसको क्या बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में बोले तो उदयिक भाव कहो, उपाधिक भाव कहो, संयोगी भाव कहो, कि कलर का संयोग हुआ तो पानी कलर वाला दिखा, लाल कलर का तो लाल, जो कलर वाला मिलता वैसा। पानी जो अभी तो प्रोसीजर भी आती है ना, तो साइंस में वो लोग वापिस कलर वाला पानी को अलग कर सकते हैं। इसे इसमें जो ऐसे कच्चा कलर हो तो पानी में ऐसे पड़ा रहे तो धीरे 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 कलर नीचे बैठ जाता है और पानी वापिस ऐसा ऐसा निर्मल ऊपर ऊपर हो जाता है। तो ये बताता है कि पानी कलर वाला हुआ। वैसे सिद्धांत अभी लेता हूं, दृष्टांत बैठना चाहिए पहले। वैसे अभी जीव को लिए ना, आत्मा स्फटिक मणि की तरह। तो आत्मा એટલે मैं, जीव चैतन्य, मैं भी चैतन्य निर्मल हूं। मेरा अभी शरीर, ये मनुष्य शरीर का संयोग आया तो मनुष्य रूप दिखता है। तो मनुष्य रूप खरेखर चैतन्य होता है कि मनुष्य का शरीर है? ये जड़ शरीर है मनुष्य आकार में। जीव तो चैतन्य आकार है, निराकार चैतन्य आकार। जहां जहां जानना वहां वहां जीव, बस वो चैतन्य जानना रूप आकार है, वो मैं हूं। कैसा फील करना? जहां जहां जानना है ना, वो मैं हूं, निराकार चैतन्य आकार, जानने वाला। ये देह आकार मेरा आकार नहीं है। देह आकार तो पुद्गल का आकार है, संयोग है। संयोग के हिसाब से जैसे लाल कलर का पानी बोला जाता है, कहा जाता है, लेकिन पानी होता नहीं है, वैसे मैं देह आकार कहा जाता है। तो अभी किसी का शरीर एकदम गोरा हो तो वो गोरा है ऐसे बोलते हैं ना, और किसी का काला हो तो वो काला है, बराबर कि नहीं? जीव काला होता है ना, मैं काला, मेरा काला शरीर हो गया है, मैं काला हो गया है ना। उसका कितना गोरा है, मैं काला हूं। मोटा हो गया, हाँ वो भी ले लो, मोटा हो गया, एकदम पतला हो गया, लंबा हो गया, छोटा हो गया। होता है कि नहीं? आपका होता है ना, जीव का होता है ना शरीर। ये वेद ज्ञान सीखना पड़ेगा कि जीव का शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं है। जीव अलग वस्तु है, शरीर अलग वस्तु है। शरीर और जीव का संयोग है, एक क्षेत्र, एक आकाश प्रदेश से दोनों का, जड़ और चेतन का संयोग हुआ है। और संयोग की अपेक्षा है व्यवहार से संयोग देख के बोलना, तो वो व्यवहार है, लेकिन व्यवहार तब सच्चा कि जब आपको निश्चय पता हो। तो कि आपको निश्चय में मालूम पता होना चाहिए कि रियल में पानी लाल हुआ नहीं है। वैसे रियल में जीव का, ये शरीर का आकार वो जीव का आकार नहीं है, शरीर का कलर वो जीव का कलर नहीं है। शरीर मोटा हो जाए कि शरीर पतला हो कि शरीर का बीमार हो जाए तो चुप, बीमार हो गया तो मैं बीमार। अभी आप तो काला गोरा तो हम तो हाँ बोल रहे थे कि नहीं, काला शरीर है गोरा शरीर है, लेकिन बीमार तो मैं होता हूं ना। क्यों? बीमार तो आप ही होते हो ना। अब बराबर समझो, चैतन्य स्वभाव में निरोगीपना कायमी है, उसका स्वभाव है। रोग होना जीव का स्वरूप नहीं है, रोग होना शरीर का, देह का स्वभाव। जीव पदमा जनाई, जीव पद में वो तो देह का स्वभाव है और जानने में आता है, लेकिन जानने वाला मैं हूं ऐसा जीव नहीं जानता है और अपने को मान लेता है कि मैं शरीर हूं। और शरीर का रूप रंग रस स्पर्श जो भी, मतलब शरीर का आकार हो देख के मेरा आकार,
ये भ्रमणा छोड़नी है, ये तो मिथ्यात्व है और साथ में राग द्वेष का कारण है। होता है ना, राग द्वेष नहीं होता है? बोला होता है कि नहीं आपको राग द्वेष है? अज्ञान दशा में तो होता था ना पहले। क्यों? अभी एक गोरा है कि काला है? काला है। ये गोरा हो जाए तो थोड़ू थसे ना, केम थसे? अपना मानेंगे तो होगा। काला था वो गोरा हुआ, जब काला था तभी आप काले से भिन्न थे, लेकिन गोरा हुआ तब अभिन्न हो गए, तब तो मेरा अरे हुआ बाल है? अज्ञान कितना दुखी कराता देखो। इस देह की क्रिया, देह का स्वभाव, देह में सड़न पड़न जो भी चेंजेस होता रहता है, कर्म का उदय का निमित्त होता है। तो ये इससे निमित्त से जीव कितना आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, कसाय, मोह भाव करता है, लेना न देना है। दर्पण और आप में कितना फर्क है। दर्पण के सामने रोज काला बाल वाली बहन आती थी और वो बहन का आज वो गोरा बाल वाले आ गए, तो दर्पण दुखी होता है कि नहीं होगा? तो आपका ज्ञान क्यों दुखी होता है? आपका ज्ञान दर्पण क्यों दुखी हो रहा है? तो ज्ञान दर्पण भूल गया कि मैं ज्ञान हूं। ज्ञान दर्पण अज्ञान क्या कर बैठता है? मैं शरीर हूं, और अभी शरीर के बाल वाइट हो गए, मैं तो बुढ़ा हो गया। अरे रे, तो कि भाई बुढ़ा हो गया नहीं, बाल तेरे को चेताने को आया है। समझे? बाल क्या है? चेतावनी देता है कि भाई बुढ़ापा आया है और एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। उसके पहले चेत चेत नर चेत, कि जाग जा है? अभी तो ये सफेद हो गया, अभी तो मोह भाव ने, विषय भाव ने आकुलता छोड़ और अभी आत्मा आराधना में लग जा। थोड़ा बहुत समय बचेगा तो आत्मा का काम होगा, नहीं तो इसको गोरे को वापस कलर लगा के काला कर देगा तो कि वो तो काला हो जाएगा, लेकिन जो आयुष्य पूरा होने वाला है वो तो निशानी दे रहा, चेतावनी दे रहा, लेकिन तू उसको भी चेतावनी को बदल देता है, तो आखिर तो आयुष्य पूरा होते ही सब छूट जाएगा। इसलिए क्या ज्ञान स्वभाव को बराबर लगा कि देह के आकार, देह का स्वभाव, देह का जो है उससे भिन्न चैतन्य स्वरूप है वो। कहा अभी आप स्फटिक मणि देखा हो तो स्फटिक मणि के आकार से भिन्न देखो, या इधर पानी का दृष्टांत लेके देख लो कि पानी जैसे अलग कलर से अलग ही रहता है, वैसे मेरा चैतन्य निरंजन निराकार है, एक कर्म से रंजित हुआ नहीं है, और कोई देह आकार मेरा आकार नहीं है, देह का स्वभाव मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा जहां जहां जानना है ना, बस वो जानना, वो देह ज्ञानाकार मेरा स्वभाव है, ज्ञान का देह, ये जड़ देह मेरा नहीं। चैतन्य आकार, ज्ञान आकार, जहां जानना है वो मेरा स्वरूप है। ऐसी तरह आप प्रैक्टिकल करो, ज्ञान का पिंड मैं हूं। आहा, मैं ज्ञान का पिंड हूं, जानने देखने वाला अरूपी। आप है जा रूपी, तो अरूपी देखो। अनंत काल से रूपी के संग में रहने से वो रूपी, रूपी का दो अर्थ होता है ना, इंग्लिश रूपी अलग ने हिंदी रूपी अलग, दोनों में आ गए आप। और रूपी रूपी है, रूपी में हो गया बहुरूपी। अभी रूपी को भूलो, बहुरूपी रूपी सब एक ही है, पुद्गल जड़ पदार्थ। जीव चैतन्य भगवान को ये जड़ पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है। ये आपको आज निर्णय पक्का करो कि जड़ का साथ ये चैतन्य भगवान को कोई संबंध नहीं है। ये कैसा भी संयोग हो पूर्वकृत कर्म से आएगा, इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है, आपकी कोई चॉइस नहीं चलेगी। तो क्यों अर्थ ध्यान करने का, जहां अपना है ही नहीं एक तो, और पूर्व के कृत कर्म के हिसाब से ही होने वाला है। तो जब जो होना होगा होगा। मैं तो चैतन्य हूं, आनंद का पिंड हूं, पूर्ण परमात्मा हूं। इसी तरह अपनी दृष्टि बनाओ। ये चैतन्य स्वभाव का विश्वास अनंत सुख का कारण है। ये मोह भ्रम चुजा, तो ये किंतु अनादि काल से राग द्वेष मोह आदि के कारण देखो ये अपने स्वरूप को भूल गए,
अज्ञान में आ गए, मोह में आ गए और जड़ को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, पर को कर्ता मान लिया, दृश्य को अपना मान लिया, दृष्टा को भूल गए। ये सब अज्ञान, और इसके कारण बना राग द्वेष, और ये राग द्वेष के भाव को अपना मानकर दुखी होते रहे और ज्ञानावली आदि 8 कर्म बनते रहे, 8 कर्म बांधे और वो कर्म के उदय से वापिस संयोग मिलता रहा। वापिस संयोग मिला, वापिस आपने नया राग द्वेष किया, मोह किया, वापिस कर्म बंध गए, वापिस कर्म के हिसाब से वैसा संयोग मिलता रहेगा और उस संयोग निमित्त से वापिस आप राग द्वेष करते रहेंगे। तो साइकिल समझिए चक्कर का, ये कब छूटेगा? अभी आप किसको बदल सकते हो? कर्म के उदय को बदल सकते हो, शरीर को बदल सकते हो, किसको बदल सकते हो? जो राग द्वेष अज्ञान मोह होता है ना, वो अपनी समझ से ज्ञान की समझ बदलो, श्रद्धा बदलो और अपनापन बदलो, तो भाव कर्म नहीं होगा, तो नए द्रव्य कर्म नहीं बंधेंगे, और द्रव्य कर्म नहीं बंधेंगे तो ऐसा 9 कर्म का संयोग। तो भाव कर्म किस हिसाब से बनता है कि अपने चैतन्य को भूल जाते हैं। ये चैतन्य जो ज्ञान स्वभावी है, जो देखने वाला है, जो वो उसको भूल गए और दृश्य को, संयोग को अपना मान लिया। अपना माने नहीं, खुद वैसा ही मान लिया कि मैं शरीर हूं। अपनापन એટલે इतना अपनापन है कि मैं अपना जैसा, मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम है। कितना अज्ञान है कि जो अपना है नहीं उसका अपना इतना माना कि मैं अपने मान लिया। मेरापन भी नहीं, मेरापन से भी आगे मैंपना है ना, वो श्रद्धा का दोष है, और मेरापन है वो चारित्र का दोष है। समझे ना? ये घड़ी मेरी है, तो वो घड़ी मेरी है, वो चारित्र मोह आया। और मैं घड़ी का मालिक हूं, मैं घड़ी का मालिक हूं, तो अपने को क्या माना? घड़ी का मालिक। अपना मैंपना जो है श्रद्धा का दोष आया, और मेरापन है वो चारित्र का दोष है। तो ये राग द्वेष है वो तो चारित्र दोष है, वो मेरा और तेरा का। और मोह है मिथ्या, तो मोह क्या है? मैं पना। मैं पना और मेरा पना में समझ में आ रहा है कि थोड़ा समझाओ डिटेल, थोड़ा डिटेल लो, समझोगे क्या? मैं शरीर हूं, मैं दुखी हूं, ये जो है ना मिथ्यात्व का आवाज आया। उसने क्या किया? मैं पना किया। किसमें किया? शरीर में। सिद्धांत से बोलो तो पर द्रव्य में। पर द्रव्य में मैं पना करना वो मिथ्यात्व है। पर द्रव्य को अपना मानना, पर द्रव्य को अपने रूप देखना, अग्रहित मिथ्यात्व है अनादिकाल का। तो ये श्रद्धा का दोष है। श्रद्धा अपने रूप देखती है कि मैं शरीर हूं, मेरा ये, फिर मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम है। शरीर मैं हूं तो शरीर का नाम को मेरा नाम है, वो चारित्र मोह हो गया। लेकिन मैं शरीर हूं ऐसा मानेगा, उसको मेरा ना शरीर नाम है वो आ जाएगा, वो भी मोह खड़ा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो दर्शन मोह हो और उसको चारित्र मोह ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन दर्शन मोह जा सकता है, चारित्र मोह रह सकता है, वो हो सकता है बिजली भूमिका में थोड़े बहुत तक, फिर अल्प भोग में वो भी चला जाएगा और पूर्ण निर्मोही बन जाएगा। वो दर्शन मोह जाता है तो वो सर्व मोह का क्षय करके ही रहेगा। लेकिन क्रम ऐसा है कि पहले दर्शन मोह जाता है और फिर चारित्र मोह जाता है। लेकिन जिसको दर्शन मोह खड़ा है और वो चारित्र मोह बोलता है मैंने व्रत नियम, अपना अनंत काल का व्रत नियम फेल क्यों गया? समझ में आया क्या? अपने को मैंपना छोड़ा नहीं और मेरापन के लिए सब छोड़ा। राजा थे अपन, समझो भूतकाल में, तो चलो राजपाट छोड़ दिया, मेरा राज छोड़ रहा हूँ, मेरी नगर छोड़ा हूँ, मेरा धन दौलत छोड़ रहा हूँ, मैं अभी राजा नहीं, मैं जंगल गुफा में मुनिराज बन के बैठ गया। लेकिन मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, मैं भुगता हूं, मैंने ये छोड़ा, मेरा था, मैंने अभी छोड़ा, तो मैं पना तो खड़ा ही रहा। अनंत काल की गलती अपनी है, मैं पना नहीं बदला।
मन के साथ ज्यादा ज्यादा थोड़ा स्थूल समझ गए तो तन जुदा दिखा, क्योंकि वो मृत्यु के समय दिखाई देता है ना, मुर्दा जब होता है ना, तो धीरे धीरे विश्वास आ जाता है कि तन तो अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन मन और ज्ञान अलग है, वो नहीं बैठता है। मन और ज्ञान भिन्न है, वो नहीं, ज्ञान नहीं बैठने देता है। वो मैं बना उधर खड़ा रहा, मैं मन, मैं शरीर, मैं विचार, मैं ऐसा फीलिंग आई तो मेरे को पीड़ा, पीड़ा होती है तो किसको होती है? पीड़ा किसको होती है? शरीर के अंदर परिणमन होता है, फीलिंग मन में होता है। आपको, आप कौन? मैं शरीर, पीड़ा मुझको, ये मिथ्यात्व और मेरापन का मोह। तो ये चैतन्य स्वभाव को भूलने से अनादिकाल का राग द्वेष मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण 8 कर्म बंध रहे हैं, और 8 कर्म है इसलिए संसार होते ही रहेगा। तो और संसार में फिर ऐसी अनुकूलता प्रतिकूलता साता असता जैसा उदय हो वैसे मिलेगा, और फिर नया, फिर और राग द्वेष होते रहेगा। तो अपने को ये भाव मरण से छूटना है, भाव कर्म से छूटना है। तो शुरुआत कहां से करेंगे? मैं कौन हूं, अपने स्वरूप को समझने से होगा। मैं पना बदलना है। मैं पना क्या नाम पर आपका नाम? मैं पना बदला ना आपने? बदला हो उसने नाम। पूजा गांधी में से पूजा जैन, बदल सकते हैं ना? बदला ना उसने, मैंने मैं पना बदला ना। अभी पूजा, मैं पूजा जैन हूं कि पूजा गांधी हूं, अनामी। वो आत्मा की अपेक्षा, मैं लौकिक दृष्टि से दृष्टांत दे रहा था कि आप मैं पना बदल सकते हो ना, बदल सकते हो ना, बदल देते हो तो बदल सकते हो मतलब। तो अभी आप जैसे जगत के अंदर में मैं पना बदल सकते हो, तो फिर इधर क्यों नहीं बदल सकते? एक बताना एग्जाम्पल, जैसे आप पूजा गांधी में से पूजा जैन बोलते हो अभी, बराबर? तो वैसे मैं अपना बदल दो आज से। आपका नाम? मैं चैतन्य, मैं गायक, मैं त्रिकाली, मैं ध्रुव, जो भी आपको जिसके साथ भाव अच्छा आ जाए ना, वो शब्द आपका लगा दो। ऐसा नहीं कि आपको त्रिकाली बोलना, ध्रुव बोलना, चैतन्य बोलना, जो भी, लेकिन जो शब्द बोलते ही आपकी अंतर्मुखता बढ़ती हो ना, वो शब्द को बार बार मैं पने करो। सबका अलग अलग हो सकता है, हाँ? लेकिन स्वभाव में मैं पना करना, वो जो आपका आ जाएगा तो मोह टूटेगा, मिथ्यात्व मोह। नहीं तर मिथ्यात्व मोह नहीं जाएगा हो। मिथ्यात्व मोह बहुत अनंत अनंत काल से बहुत पकड़ के बैठा है अनादि का। तेम विभाव अनादिनो, है ना? ज्ञान थता दूर था, ये ज्ञान भान करेगा तब ये अनादिकाल का, अनादिकाल का ये मोह है, अनादिकाल से। क्योंकि हर भाव में शरीर भी मिला है और कर्म भी होते हैं। तो राग द्वेष अकुलता दुख अनुकूलता प्रतिकूलता में ही जीवन पूरा किया है। शांति से कभी देखा नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऐसा अपने स्वरूप देखा नहीं है। कोई सु अवसर आया है, पुण्य का अवसर आया है? घर छोड़ के इधर है, जयश्री बहन के शरण में आ गए हैं, सभी व्यवस्था वो कर रहे हैं, अपने को कोई चिंता नहीं करने की है। वो खाली खाली इतने बोले कि आप अपनी आत्मा की आराधना करो, बाकी हम सब जिम्मेदारी, प्रतीक जी बोले कोई चिंता नहीं करना, हम कर लेंगे, आप सबको आराधना कराओ। तो हम अभी रेडी है, हमको दूसरा विकल्प करना ही नहीं है। हम हमारी चैतन्य की दृष्टि बिठा देंगे आज कि मैं अनादि अनंत चैतन्य रूप हूं। आपको वो भी आता है तो ले सकता है, मैं अनादि अनंत हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं गायक हूं। जो शब्द से आपका अंतरंग में भगवान आत्मा के निकटपन आता हो, भाव से स्वीकार करते जाओ और इसमें पक्का करो कि मैं ये हूं। तो मैं पना बदल गया ना, देखना आपका भाव में चेंज आ जाएगा। फिर आपको आपके नाम से कोई बोलेगा ना, तो तुरंत जागृति आ जाएगी कि अरे मेरे को कहा बोला, शरीर को बोला तो बोला, मेरा नाम लिया, मेरा नाम कहाँ लिया है? मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो आनंद रूप हूँ, मैं तो त्रिकाल गायक हूँ, मैं तो अपरिणामी हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो भगवान हूँ।
तो ये तो संयोग ही, ये तो नाम तो अनंत आया न अनंता गया, अनंता शरीर आया न अनंता शरीर गया, कोई मेरा नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। तीनों काल का विश्वास कर लो। और मैं चैतन्य अनादि अनंत त्रिकाल एक रूप हूं। तो ये चैतन्य आत्मा की दृष्टि, श्रद्धा, मैंपना का विश्वास मोक्ष मार्ग की शुरुआत करेंगे। आपका मैंपना बदलते ही भाव बदल जाता है ना, पूरा बदल जाता है। उसने अभी पूजा का दृष्टांत चालू रखे, मैं पूजा गांधी हूं ऐसे बोले तो 14 माला वाली दिखेगी, और मैं पूजा जैन हूं वो बोले तो कौन सी दिखेगी? कौन सा है तेरा बिल्डिंग का नाम भी मेरे को दिया ना, बिल्डिंग का अविघ्न। देखो अभी विघ्न नहीं आएगा उसको, अभी अंतर में जाने में न अविघ्न, पर वो घर में जाएगी उसमें मोह करेगी तो विघ्न है वो अविघ्न। देखो अभी वो मेरापन का उसका देखो कहाँ आया। अभी वो जो घर में, वो घर में जो है ना पराग जी का, वो सब मेरा, बराबर नहीं। और अभी ये आएगी तो इधर मम्मी का, मम्मी घर बस वैसे ही देखो श्रद्धा बदलते ही कितना भाव बदल गया। तो अभी ये शरीर मिला है, शरीर का नाम है, संयोग है, वो अनादिकाल से भ्रमणा से अपन अपना मान रहे थे। आज आपकी समझ पक्की हो गई, ज्ञान में पक्का विश्वास आ गया, तो आपको निर्णय हो गया कि मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो आनंद, आनंद से भरा हुआ ज्ञान का पिंड हूं। तो मैं अपना बदला ना, तो फिर अभी जो संयोग में जो भी होगा ना, तो आपको भिन्नता आ जाएगी। बराबर नहीं रहना, मम्मी घर और अपना घर भेद रहता है कि नहीं? है? ज्यादा टाइम किसके घर पे रहती है? फिर तो अपने घर में ही ज्यादा रहेंगे ना। मम्मी घर तो आते जाते मेहमान। वैसे भी आप जितना ज्यादा अंदर में अपने आत्मा में रहेंगे, वो अपने में रहना है। शरीर में जाना पड़े, कभी संयोग देखना पड़े, तो अंदर से भिन्नता रहेगी कि ये मेरा नहीं है। श्रद्धा तो भिन्न ही पड़ी गई, और जागृति बनती रहेगी, तो आपका एकत्व टूटते जाएगा, ममत्व भी टूटते जाएगा, चारित्र मोह भी टूटते जाएगा। लेकिन कब? जब आप अपने को मैं अपने देखो चैतन्य रूप, मैं अपना बदलना है। और मैं अपना बदलना, उसका नाम तो पुरुषार्थ है सम्यक दर्शन का। सम्यक दृष्टि कुछ करता नहीं है, चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होता है ना, क्या उसने छोड़ा? चक्रवर्ती तो आपसे भी ज्यादा परिग्रह वाला होगा। है? मुकेश अंबानी तो कुछ नहीं हो उनके सामने। है? मैं अपना बदला, वो चक्रवर्ती जो संयोग में उदय पुण्य के उदय से आया है, जो भी संयोग, वो पुण्य के उदय पुद्गल का परिणमन देखते हैं, और अपने को क्या देखते हैं? मैं चैतन्य हूं, मैं तो चैतन्य चक्रवर्ती हूं, ज्ञान आनंद आदि भरा हुआ आरूपी स्फटिक मणि जैसा निर्मल परिपूर्ण अखंड चैतन्य हूं। तो चक्रवर्ती जैसे मान्यता में मैं पना कर सकते ना, वैसे आप करो तो मैं भी अखंड चैतन्य मूर्ति हूं। तो आप में और चक्रवर्ती में क्या फर्क? तो मैं अपना अंदर में बदल गया, तो चक्रवर्ती का संयोग कितना भी हो, लेकिन उसमें अभी वो मैं पना के बदलने के कारण उसका दर्शन मोह का बंद नहीं होता है। वो अपना एक है ना, हूं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मय खरे। पहला हूं पना लिया, क्या लिया? मैं पना हूं, मैं कैसा हूं? एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मय खरे। પછી ચક્રવર્તી क्या बोलता है? कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी। अरे जो निर्णय कितना है, मैं अपने का निर्णय है। एक ज्ञानी होने के बाद 38वीं गाथा में शिष्य का मैं अपने का भाव की गाथा है, कि शिष्य का मैं अपना बदल गया, कि हूं एक, हूं एक हूं, मैं शुद्ध, मैं एक हूं इसलिए शुद्ध हूं, मैं एक हूं इसलिए शुद्ध हूं। राग द्वेष मेरा अशुद्धि मेरा स्वरूप नहीं है। मैं एक शुद्ध और सदा शुद्ध, सदा एक, सदा आरूपी, सदा सब में लगता है। सदा यानी शाश्वत, शाश्वत एक रूप
एक रूप शाश्वत, अरूपी शाश्वत, ज्ञानमय शाश्वत, ऐसा शाश्वत मैं हूं। देखो मैंपना का विश्वास आया। फिर मैंपना जिसमें था उससे टूट गया, बोला नहीं अन्य ते मारू जरी। जरी दिल में जरापन, थोड़ा मेरापन का अंश नहीं रखा। परमाणु, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, परमाणु मात्र मेरा नहीं, मतलब टोटल अजीव से एकता तोड़ दी। परमाणु मात्र में टोटल अजीव ले लेने का, कोई मेरा नहीं, मैं एक चैतन्य अखंड परिपूर्ण ज्ञान दर्शनमय सदा शाश्वत ध्रुव एक रूप भगवान, वो मैं हूं। और ये मैं हूं तो ये नहीं हूं वो भी आ गया, बराबर कि नहीं। जब आप अपने नाम से बोलते हैं कि मैं ये हूं, तो इधर बैठे हुए सब बाकी के नाम मैं नहीं हूं, तो वैसे इधर आएगा मैं एक अखंड चैतन्य स्वरूप हूं। वैसा मैं पना आते ही दर्शन मोक्षय होने लग जाता है। और दर्शन वो दोनों साइड में विवेक आ जाता है, ये मेरा नहीं है, मैं गायक हूं। शरीर मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। आप ऐसे प्रैक्टिकली आपका साधना शुरू करेंगे, देखना आपका मैं पना, जहां जहां मैं पने रूप में आप जान रहे सब टूट जाएगा। आज आपका मैं पना का साम्राज्य टूट जाएगा। हो आप दुखी हो जाएंगे आज। क्यों? जो आपका घर, आप घर वाले आप नहीं हो, घर वाले भी आपके नहीं है, शरीर आपका नहीं है, अब नाम भी आपका नहीं है। आप, आपका मन में जो विचार आते हैं ना, नहीं, आप बोल तो रहे हो ना, अभी बोलने वाले भी आप नहीं। देखो एक मैं चैतन्य हूं, एक में मैं अपना आता कितने में, तो कि अनंत में मैं अपना छूट जाता है। जो अनंतानुबंधी कसाई कहलाता है ना, वो भी टूटने लगता है। क्योंकि अनंत पदार्थों के साथ मैंपना का और मेरापन का पसारा था, और मैं और मेरापन टूटने लगेगा। जहां मैं चैतन्य हूं, मैं गायक हूं, मैं अखंड हूं, मैं भू, जो भी स्वभाव का स्वीकार करके गुण से, कोई भी एक गुण से मैंपना करके आप मैंपना स्वीकारेंगे, तो आपका दूसरा अनादिकाल का जो मैंपना है वो टूट जाएगा। तो चक्रवर्ती बाहर से देखा जाए तो सबसे बड़ा परिग्रही होता है। संयोग देखा जाए ना, चक्रवर्ती का आपने संयोग पढ़ सुना होगा, चक्रवर्ती का संयोग इतना होता है, इतना। और इसके सम्यक दर्शन से देखो, उसके ज्ञान दशा से देखो, तो अपरिग्रही है? मैल में है फिर भी है? वैरागी बताया, अंतरंग से वैरागी। अंतरंग में कभी उसको मैंपना नहीं होता है? किसी में राग नहीं, मोहपना नहीं, मैंपना नहीं। चारित्र मोह का थोड़ा होता वो अलग बात है, लेकिन इधर मिथ्यात्व की साथ वाला अनंतानुबंधी वाला नहीं होता है, और मिथ्यात्व का मोह नहीं होता है। इतना तो ये भव में मोक्ष से चला जा सकता है ना। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती वही भव में मोक्ष से चला जाता है। इतना लड़ाइयां करता है, इतना वैभव उसना भोगों में रहता है, तो भी तो कि वो तो समझना है सम्यक दर्शन की कमाल, कि वो भोगता है तो उदय भाव से है, बाकी अंदर में एकत्व तो अपने में है कि मैं गायक हूं। तो उदय भाव की क्रिया को भिन्न नाटक देखे, वो भी आपको दिखाई देगा, आपका भी। जैसे जैसे आप अब चक्रवर्ती को जल्दी समझ पाएंगे, जब आपका मैंपना आपके चैतन्य में आएगा, तब आपके ज्ञान में दोनों धारा दिखाई देगी, कर्म धारा और ज्ञान धारा। आपको भी पता चल जाएगा कि चक्रवर्ती की ज्ञान धारा कैसे अलग रहती थी, और कर्म धारा का ऐसा ऐसा उदय था चक्रवर्ती पना का। फिर भी ऐसा उदय होते हुए भी उनकी ज्ञान धारा भिन्न थी, इसलिए वो खरेखर तो साधक थे। वो तो अपने आत्मा को साधते थे न, वही साधना करते करते भरत चक्रवर्ती जी उसका पुरुषार्थ तो कहीं अलौकिक था। तो कितने अल्पकाल में केवल हो गए, इतना उनके अंतर में वैराग होगा, कितनी अंतर जागृति होगी। अल्पकाल में उनका वैराग बढ़ते गया तो केवल ही हो गए। तो
किसका बल आया होगा पहले? मैं अपने का बल सतत जागरूक था, इतना जागरूक था कि वो राज, आपने सुना होगा उनकी कहानी में, राज सिंहासन पे बैठते थे ना, तब उन्होंने ऐसे आदमी रखा था, चेत चेत भरत चेत काल झपाटा देत। वो सब एक एक आदमी को रख देना अपने को, है? रख देने का ना, क्या हुआ? महीने का 1000 रुपया दे देने का, खाली 1000 रुपया में वो तो दूसरा काम तो करता ही है, 1000 रुपया देने का। चेत चेत ऋषभ चेत, वो तो नहीं तो प्रदीप को ही रख दे, वो तो सबको जगाएगा। चेत चेत ऋषभ चेत काल झपाटा देत, चेत चेत नितिन भैया, उनको बोलेगा काल झपाटा देत। फिर बड़े भैया गलती से ऑफिस आ जाए तो बोलने का कि चेत चेत बड़े सेठ काल झपाटा देत। अरे अजीत सेठ तो साथ में ही रहते हैं ना, तो चेत चेत अजीत सेठ काल झपाटा देत। अजीत भैया सुना ना, 1000 रुपया मैं दे दूंगा तेरे को, लेकिन तू एक कार्य करे तो। वो भरत चक्रवर्ती जैसे राज सिंहासन पे बैठने को आते थे, तब ये चेत चेत भरत चेत काल झपाटा देत, तो चेत सुनते ही 2 मिनट तो अंतर्मुख हो जाते थे, अपने में लीन हो जाते थे। और फिर जब बाहर आते थे तो जो कोई हार, चक्रवर्ती का तो कैसा रहता होगा, है? हीरे का, डायमंड का, जो भी सीधा उतार के उसको दे देते थे गिफ्ट। किस दी गिफ्ट मालूम? परम उपकारी माना कि भाई आहा, तूने मेरे को ये कीचड़ में फंसने के पहले मेरे को जगा दिया, और जगाया ऐसा जगह कि उनकी चेतना अंदर में भगवान के आनंद लेके बाहर आई ना, तो वो आनंद के विभोर में तो जड़ का वैभव तो उनके लिए तुच्छ था, दे देते थे। तो अपन भी है, रख सकते हैं ना। आपके लिए तो इतना सरल है मालूम है, उनको तो आदमी रखना पड़ता था, आपके तो मोबाइल है। मेरे पहले तू बोल दी, तो अभी तेरा मोबाइल में मैं देखूंगा, क्या बोलते हैं उसको, री री रीमाइंड। पहले तो माइंड में आना, तो फिर रिमाइंड आएगा ना। वो रिमाइंडर कब करेगा? आपके अंदर में पहले स्वीकार होगा तो उसका आवाज आप सुनेंगे। माइंड में लाना आप, और रिमाइंड करेंगे वो, मतलब समझे नहीं? दिल में, आपके दिल में स्वीकार करो कि मैं चैतन्य, मैं अखंड आनंद, और फिर आप रिमाइंडर रखो। रखो 60, 1 मिनट में 60 बार नहीं कर सकते, 1 घंटे में 60 बार याद कराना है ना, रिमाइंडर रखना कि मैं गायक हूं, मैं चैतन्य हूं, काल झपाटा देते है, कल का भरोसा नहीं है, आज कर ले, अभी कर ले, संयोग तो क्षण भंगुर है और सब क्रमबद्ध है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब जो होना है वही होने वाला है, मैं उसको बदल नहीं सकता हूँ, न वो मेरे को कुछ कर सकता है, मैं ना उससे हूँ न वो मेरे से है, सब स्वतंत्र, सब स्वाधीन, मैं क्या एक परिपूर्ण, और मेरा सुख मेरे में भरपूर भरा हुआ है। मेरे को सुख प्रकट करना भी नहीं है, चैतन्य स्वभाव वो तो पर्याय में प्रकट करना है। चैतन्य स्वभाव में तो सुख सागर है, सागर में पानी न हो तो सागर कहलाएगा? सुख सागर है ना, चैतन्य सागर है ना। आप चैतन्य सागर हो, आनंद सागर हो, तो सागर में पानी ना हो तो सागर कहलाएगा? आपके अंदर में आनंद ना हो तो आप आनंद सागर कहलाएंगे, सुख सागर कहलाएंगे? सुख से भरपूर भरे हुए हो, आप बोलेंगे पर्याय में नहीं है ना। वापिस वो समुद्र के बाजू में आपकी बाल्टी खाली, उसकी चिंता करते हैं, इतना बड़ा समुद्र नहीं दिख रहा है। अरे भाई, समुद्र दिखते ही बाल्टी उधर चली जाएगी, भर के बाहर आ जाएगी, वो भी भर जाएगी। समुद्र का स्वीकार तो कर, समुद्र का स्वीकार करते ही बाल्टी उधर ही जाएगी, भी तो फिर रेती नहीं भरेंगे। क्या रेती भरेंगे? रेती भरेंगे क्या? टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। बंधन तो बंधन है। मेरी धारा जब चलती है तो मेरी घड़ी नहीं दिखनी चाहिए। क्या चल रहा था? रेती नहीं भरने की,
जब आपका विश्वास आ जाएगा ना, तो अभी आपके अंतर में मैं अपने में कभी मैं शरीर हूं, मैं दुखी हूं, मैं ऐसा हूं, वो रेती भरने के जैसा नहीं रहेगा। जब आपका मैं बनाएगा, मैं तो गायक हूं, मैं तो आनंद का सागर हूं। शरीर का कुछ उदय आ जाएगा, बेचैनी आई, कोई बीमारी आई, तो कि शरीर की बीमारी, मैं तो आनंद मूर्ति हूं। बाहर में संयोग में भी कुछ चेंज हो जाए, संयोग में भी हो जाए ना कभी, वो तो बदलती अवस्था है। तो आता है ना रोडपति करोड़पति, करोड़पति रोडपति, वो तो होता है ना संयोगों में, उदय में। तो भी अपन कैसे अनंतपति, रोडपति भी अनंतपति, करोड़पति भी। जो ये अनंतपति का विश्वास आ गया, तो आपकी क्षमता कितनी रहेगी। तो ये जो मैं करोड़पति हूं कि मैं रोडपति हूं ऐसा मानेंगे तो मिट्टी भरने समान हो गया अपनी बाल्टी में। और आप मैं चैतन्य हूं, मैं आनंदपति हूं, मैं आनंद गुणा का सागर हूं, ऐसा मैं पना करते जाएंगे तो आपकी बाल्टी ये मैं इससे भर जाएगी, आनंद से, शांति से, सुख से। आप सुखी होने का सरल रास्ता है, भगवान ने बताया। दुखी होने का, अनंत काल से दुखी हो रहे थे, वो तो रास्ता जान ही रहे हो, सुखी होने का रास्ता नहीं जान रहे हो। तो आज से अपना मैं पना बदलना, खाली टाइटल बदलना रहता है, बोलते क्या बोलते हैं, मैं पना बदलो कि मैं चैतन्य हूं, मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं परिपूर्ण हूं। आनंद का सागर मिल जाएगा। मिथ्यात्व नहीं करने देगा, आपको समझने नहीं देगा। पहले नए लोगों को मैं एक्चुअली समझ रहा हूं कि सब जूना पुराना है, ऐसे ही समझ के धारा आ रही है। तो जो उसको नए लोग मेरे को मिलना, प्लीज, आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोपहर में थोड़ा स्लो लो, नहीं तो जो आपको ही आनंद आता है ना, आप हमारे साथ में धारा में बैठ जाते हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं मेरे को, तो फिर आनंद ही आनंद। मेजोरिटी विंस नहीं होता है इधर शिविर में, सबका दिल देखा जाता है। वो इतना छोड़ के आए तो उनको भी, उनको आप जब पहली बार आए थे ना, तब आप भी पहले नए थे, तो नए को मैं नया रूप समझ के समझाया तब आप अभी जूने हो गए। तो मेरे लिए वो भी एक साइड है उनकी, मेरे को उनका भी देखना है, क्योंकि उनको भी मेरे कल आपके जैसा बनाना है कि आपसे आगे भी बढ़ जाए। वो भरोसा नहीं, हाँ ऐसा हो तो कुछ नहीं है, पुराने पुराने रह जाए, नए नए से आगे बढ़ के एकदम आगे बढ़ जाए। फिर भी मेरा ध्यान नहीं रहता, क्योंकि कौन, मेरे को सब पुराने दिख रहे हैं, फिर भी नया कोई हो सकते हैं। तो प्लीज बता देना, नहीं समझ में आया तो दोपहर में थोड़ा मैं प्रश्नोत्तरी रखूंगा, तभी बता देना कि मैं नया हूं, मेरे को नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा लो कर दूंगा। और नहीं तो भान नहीं रहेगा मेरे को, तो मेरे को टाइम का भी भान नहीं रहता है। चलो टाइम हो गया। सुख धाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पदति वरति जयति प्रणमो पदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूज्य नायक भगवान नो जय हो। जिनवानी मात नो जय हो। ओम शांति शांति शांति।